बाद आज कानपुर आपने लाया था, किस तरह से देखते हैं? संगठनात्मक हमारी ये बैठकें चलती रहती है, पहले भी चलती रही होंगी। अपने अपने तरीके से जो हमारे अध्यक्ष चुने जाए, जिनको दायित्व दिया जाता है, अपने अपने तरीके से काम करते हैं। मेरा भी तरीका, चूंकि मैं संगठन में एक लंबे समय से काम कर रही हूँ, लगभग 32 सालों से मैं अपने संगठन को सेवा दे रही हूँ और संगठन ने मुझे आज यह जिम्मेदारी दी है, तो उसके निमित्त आगे अपनी बहनों को जिस तरह से काम करना चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। 2027 का विधानसभा चुनाव भी आने वाला है और एक बड़ी जिम्मेदारी है महिला मोर्चा के ऊपर, किस तरह से? देखिए, पहले भी जो जीत हमारी हुई है, हमारी बहनों की उसमें पूरी पूरी भागीदारी रही। ये सब लोग जानते हैं कि आधी आबादी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि प्रखर होकर बोलती नहीं है, केवल हमारी नेतृत्व की बहनें बोलती हैं। अब जो समय आया है, चूंकि 33% हमारे बीच है, 33% नारी शक्ति बंधन बिल हमारी पार्टी लेकर आई, सदन में बार बार उसके लिए प्रयास की है और उसमें हम कहीं ना कहीं सफलता अपने विपक्ष के कूटनीतियों के कारण नहीं पा रहे हैं। कूटनीति भी शब्द थोड़ा अच्छा होगा, इससे भी जो कुछ खराब शब्द होता तो मैं कहती, लेकिन मैं अपने संस्कारों से बंधी हूँ तो मैं नहीं कह सकती ऐसे शब्द। लेकिन सचमुच जब महिला को हक देने की बारी आती है तो 33% देना कोई बड़ी बात नहीं। हम तो आधी आबादी है और सबके लिए हम लोगों ने काम किया है। ऐसा नहीं है कि पहले काम नहीं किए हैं बहनें हमारी, दूसरे दलों के लिए भी काम करी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर इसकी चिंता करती है कि अगर ये इस तरह से हमारे लिए सपोर्ट अपना नेचर रखती है तो हमको भी करना चाहिए। आप जो 27 की बात कर रहे हैं, 27 से पहले भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसमें हमारी आधी आबादी ने पूर्णतः अपनी भूमिका निभाई है। और आपने अगर कभी गांव में पूछा होगा तो निश्चित रूप से आप भी जानते होंगे कि किसी बहन को अगर किसी परिवार वाले कह देते हैं कि नहीं, वोट वहां नहीं देना है, हमारे इस दल को दो, शायद उस समय चुप रह जाती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि वोट मैं मोदी को दूं। वो ठीक से चुनना जानती हैं, किसको चुनना है, बस उसी पे काम करने के लिए आधी आबादी हमारी, जो 2027 अब तक वो बोलती नहीं थी, अब बोल के गई। बड़ी चुनौतियां हैं, पर्यावरण भी महाअभियान शुरू हो गया है, पर्यावरण बचाने के लिए आज जो है मुख्यमंत्री द्वारा पौधारोपण भी जो अभियान शुरू किया, किस तरह से? पर्यावरण तो निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है। जब हम विकास की तरफ बढ़ते हैं तो विकास के साथ साथ थोड़ा विनाश भी तो आता है। पेड़ कटे हैं, विकास की धारा में हम बहते हुए, और होता रहता है, लेकिन प्रकृति में निर्माण करने की आदत होती है। अगर हमने काटा है तो लगाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इस नाते ये अभियान चला के, ऐसा तो नहीं कि इसके पहले पेड़ नहीं कटे, ग्लोबल वार्मिंग अचानक से आ गए, ऐसा तो नहीं है। हमारी सरकार, हमारी पार्टी, आज हमारी सरकार का है, हमारी पार्टी 365 दिन इस पे काम कराती है। जब भी हमारे यहाँ जो 6 बूथ पर कार्यक्रम होते हैं, कोई भी कार्यक्रम होते हैं, तो हम कार्यकर्ताओं को यह निर्देश होता है कि हम बूथ पर जाए, एक पेड़ अपनी माँ का नाम, जो हमारे मोदी जी ने स्लोगन दिया है, माँ से ज्यादा प्यारा कोई होता नहीं है, एक पेड़ अपनी माँ के नाम आप लगाओ। हम हर कार्यक्रम में एक पेड़ नाम माँ के नाम लगाते हैं। लेकिन ये चूंकि एक सरकारी अभियान है, हम सरकारी अभियान में भी हम संगठन के लोग उसी प्रकार काम करेंगे और हमारी बहनें बहुत बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगी। राम मंदिर प्रकरण में क्या 2027 में विधानसभा चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? राम नंबर प्रकरण तो आप जो कह रहे हैं, राम हमारे आराध्य हैं, मुझे लगता है यहाँ बैठे आप सबके आराध्य होंगे। उसमें हमको बोलना चाहिए बहुत, ऐसा लगता नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको पूरी संज्ञान में लिया है और जो सामने जो है वो सामने आएगा निश्चित रूप से, उसमें कमिटमेंट मुझे नहीं देना चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, मीडिया के माध्यम से इसमें आप लोगों को भी समझना चाहिए, जब 2026 का चुनाव था तो उसके पहले क्या प्रकरण आया था, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। ऐसे ही कुछ चीजों को ढूंढ लेते हैं, ठीक है, कोई बात आती है तो हम जांच करते हैं, जब आएगा हमारे, अगर हम गलत है तो तब आप बोलिएगा। अभी कुछ ऐसा आया नहीं और आप हम पे दोषारोपण कर रहे हैं, इनको वही लत पड़ी हुई है, लेकिन इस बार नहीं हुआ। ये जो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, वहां वो हमारे आस्था की चोट है। राम हमारे आराध्य हैं, एक एक के हृदय में बसते हैं, कोई किसी और के भरोसे तो नहीं। मैं अपनी बहनों के भरोसे करती हैं, जो रोज गंगा जी नहाती हैं, जो अपने मंदिर में मत्था टेकती हैं, जो माता सीता का सिंदूर अपने नाम पे लगाती हैं, मांग पे लगाती हैं, और बहनों के माध्यम से कहती घर घर ये
दस्तक देंगी और इनकी जो है मन की जो पाप अंदर है ना कि भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे, वो संविधान खतरे में नहीं, वो वाला नहीं सिस्टम चलेगा। राम हमारे हैं, रहेंगे और उनके साथ कोई कुछ गलत किया नहीं है, मुझे नहीं लगता है कोई कुछ गलत किया। आने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाओं को कितनी हिस्सेदारी होगी? 33% हमारी पार्टी लड़ाई लड़ रही है और आज से नहीं लड़ रही है, लंबे समय से लड़ रही है। तब लड़ती थी तो हमारी परिस्थिति आज की तरह नहीं थी, लेकिन आज आपने देखा लगातार दिन रात सदन चला है, पीठ पे भी महिलाएं बैठी है, नीचे भी महिलाएं बैठी है हमारी राज्यसभा, और इसके बाद ये तय हुआ कि अब लागू हो जाएगा, तो इन लोगों ने फिर वही हरकत की, कभी जात के नाम पर, कभी किसी नाम पे, किसी न किसी को ये अटकाते रहते हैं लोग। नहीं देंगे, मेरी पार्टी पहले भी देती रही, राज्यसभा में, विधानसभा में, छोटे स्तर जहां रिजर्वेशन है वहां है, जहां नहीं हमारी पार्टी हमेशा देती रही है। इस बार वो एक हमें जिम्मेदारी उन्होंने अगर दिया है कि बहनों को उस तरह से लाओ, हमारी बहनें बूथ बूथ तक अपने संगठन को खड़ा करेंगी और इतना मजबूत खड़ा करेंगे, आप ही लोग कहेंगे ये बहन हमारी चुनाव लड़ने लायक है, चर्चा का विषय बनाएंगे और पार्टी उसको निश्चित रूप से टिकट देने का काम करेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा में जितने भी महिलाएं पार्षद हैं, छोटे स्केल की बात है, वही सामने नहीं आती, उनके पति काम करते, कभी पति अंदर ध्यान करते, उनको आगे क्यों नहीं जाता? आप 33% की बात। भाजपा में जो महिलाएं, ये आपके संज्ञान में है, मेरे संज्ञान में जो भाजपा में पार्षद मेरे साथ रहती हैं, मैंने ऐसा नहीं देखा है। आप कहते हैं तो ठीक है, मैं इस पर भी काम करूंगी, मैं कोई अलग से बात नहीं करूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आगे आना चाहिए, मेरा मानना है। जैसे कोई आप कह रहे हैं ना, जहाँ जैसे एक रिजर्वेशन की सीट हो जाती है तो प्रश्न ये होती है, वहां बहनें निकलने की आदत नहीं रहती है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है बहनें नहीं आती हैं। आपके 33% में हो रही है, हो नहीं रही है, होती रही है भाजपा में, ये आप गलत करेंगे, हो रही है, होती रही है। हमारे यहाँ जब सुषमा जी 33% की बात करती थी, तब भी हम लोग कोशिश करते थे कि ऐसी बहनें आए। आपने जो बात कहा वही मैंने कहा है कि अब मेरी बहन बूथ पर काम करते हुए निकलेंगी, उनको जैसे मान लीजिए कि अगर हम रिजर्वेशन में दे दिए और काम करना नहीं जानती है, तो वहां भाई संवैधानिक काम है, नहीं जानेंगी तो दिक्कत होगी। इसलिए अब हमारी वह बहनें वहां पे जो मोदी जी, योगी जी, केंद्र की, प्रदेश की भाजपा की सरकार जहां भी रहती है वहां वो वोटर रहती है, सपोर्टर रहती है। अब वो बहन वहां कार्यकर्ता बनेंगी, और कार्यकर्ता बनेंगे तो जो आप आज कह रहे हैं वो कहने का मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा हमने नहीं देखा, आपने कहा, हमने नहीं देखा।